In this tutorial, we are going to learn the STAAD Pro. STAAD Pro से कैसे बिल्डिंग्स, ब्रिज इनकी डिज़ाइन की जाती है, STAAD Pro का बेसिक कैसे इसको, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसको कैसे इसमें एनालिसिस किया जाता है और कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो सब हम इन डिटेल देखेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में STAAD Pro का जो बेसिक है, इसका जो यूज़र इंटरफेस है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो भी फीचर्स होते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम STAAD Pro को ओपन करते हैं, ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। अगर आप STAAD Pro को इंस्टॉल करते हैं पहली बार अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो आपको रिसेंट फाइल्स का जो फीचर होगा वो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे फाइल्स नहीं होगी। अभी यहाँ पे जैसे कुछ फाइल्स हैं, अगर मैं कर्सर को मूव करके किसी भी फाइल पे क्लिक करता हूँ, मतलब कर्सर को मूव कर रहा हूँ सिर्फ, तो वो उसका प्रीव्यू दिखा देता है यहाँ पे। ठीक है, STAAD जो है, STAAD की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन। यहाँ पे प्रो ये इसका वर्जन है V8i। ठीक है, बेंटले जो है, बेंटले ने एक कंपनी है जिसने ये बना रखा है। तो देखिए, इसमें जैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है न्यू प्रोजेक्ट का। कोई भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसको आप न्यू प्रोजेक्ट से, ओपन प्रोजेक्ट जो ऑप्शन है, इसमें अगर आप ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना रखे हो उसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो STAAD Pro की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि आप जितनी भी यूनिट्स रखोगे, लेंथ विड्थ की जो भी यूनिट्स होगी वो मैट्रिक में होगी या इंग्लिश में होगी, तो हम मैट्रिक में यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट जो भी आपके डिज़ाइन कोड्स है, देखिए स्टील के लिए डिज़ाइन कोड जो है इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007 लिमिट स्टेट डिज़ाइन, ये स्टील के लिए हम कोड यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं वर्किंग स्ट्रेस में डिज़ाइन करना या किसी और कोड के अकॉर्डिंग, SP16 के अकॉर्डिंग अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कंक्रीट डिज़ाइन के लिए हम IS456 यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर मान लीजिए डक्टाइल डिटेलिंग करनी है एज़ पर IS13920, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मेजरली हम जो डिज़ाइन करेंगे वो IS456 के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके अलावा आप एल्युमिनियम के डिज़ाइन कोड हैं, टिम्बर डिज़ाइन करते हो, और शेयर वॉल की अगर आप डिज़ाइन करते हो तो शेयर वॉल एज़ पर IS456 या ACI या फिर आप BS8110 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स जो हैं आपको स्टार्टिंग में जो है करने होते हैं। उसके अलावा जो भी आपकी इसके अंदर प्रोफाइल टेबल है वो आप इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कस्टम जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें, कि आपको जो भी कोई टेबल का फॉर्मेट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको तो हम क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक अंदर चलते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, नया प्रोजेक्ट जैसे हम क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे, आपके पास ऑप्शन आएगा स्पेस, प्लेन, फ्लोर और ट्रस का। ठीक है, स्पेस स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग हो गई है, ब्रिज हो गया, बेसिक जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो 3D में होती है, हम 3D में उसको बनाते हैं। तो उसके लिए जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो स्पेस करेंगे, बिकॉज ए स्पेस स्ट्रक्चर विच इज़ अ 3-डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर विद द लोड अप्लाइड इन एनी प्लेन। लोड जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर वर्टिकली लोड लगता है, डेड लोड, लाइव लोड, इंक्लाइन भी हो सकता है, तो हम इंक्लाइन लोड भी लगा सकते हैं इसमें स्पेस में। उसके अलावा मान लीजिए विंड लोड या अर्थक्वेक का लोड लग रहा है, वो आपका हॉरिजॉन्टली लोड लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पे स्पेस सेलेक्ट करेंगे, फाइल का नेम रखेंगे यहाँ पे कुछ। ठीक है, जो भी आप फाइल बनाओगे,
जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसको कैसे सर्च करना है, तो उसके लिए आपको फाइल नेम रखना है। जैसे मान लीजिए हमने ट्यूटोरियल 1 के नाम से इसको, और उसके अलावा लोकेशन। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी मॉडल को बनाते हो तो उसको एक ऐसी जगह पे सेव करो आप, ताकि आपको वो आपको आसानी से मिल जाए। अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो और उस फोल्डर में, क्योंकि जैसे हम इसको अंदर जैसे एनालिसिस करते हैं तो मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं, और अगर कोई फाइल मर्ज हो गई है आपको अच्छे से मिलेगी नहीं वो चीज़ें। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, 3 डॉट जहाँ पे है वहाँ से सिलेक्ट करके और आपका एक फ़ोल्डर जो है वो बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैंने ये WRD प्रोजेक्ट फाइल्स के नाम से कुछ फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमने इसको डाल रखा है। लेंथ की यूनिट्स जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और फोर्स की यूनिट भी। वैसे तो अंदर ऑप्शंस हैं, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं ये यूनिट्स। बस बेसिक जो है आप जो भी आपका वर्किंग यहाँ पे प्लेस होगा जहाँ जिसमें आप काम करोगे, यूनिट्स मीटर और किलोमीटर में होगी। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में देखिए और फीचर्स आते हैं, ये अभी आपके काम के नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे जैसे ऐड बीम का ऑप्शन है, तो बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स एंड द बीम्स यूजिंग कंस्ट्रक्शन ग्रिड, ड्राइंग टूल्स एंड स्प्रेडशीट। तो जैसे ही हम बीम और जॉइंट उनको ऐड करके हम क्रिएट करेंगे मॉडल। ठीक है, तो फिनिश करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ग्रिड है, जो आपका ओरिएंटेशन होगा। देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस अप, ठीक है, वाई एक्सिस को हम अप रख रहे हैं और XZ प्लेन जो है उसको हम हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे ये ग्रिड है तो ग्रिड किस प्लेन में होगी, आपकी YZ प्लेन में है। अगर मान लीजिए आपको कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो वाई डायरेक्शन में अप रहेगी, तो आप उसको इस तरीके से क्रिएट करोगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे बेसिक व्यू की। यहाँ पे देखिए व्यू फ्रॉम Z+, मतलब Z+ किधर होगा, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं किधर है आपका Z+ और Z- उस साइड में। तो अगर आप इस साइड से देखना चाहते हो Z+ से, इसी प्रकार से अगर टॉप से देखना चाहते हो +Y से देखना चाहते हो, या फिर आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू हो गया ये अभी आपका बॉटम से देख रहे हो, आप इसको टॉप से देख रहे हो, इस टाइम पे साइड से देख रहे हो। ठीक है, इसको दूसरी साइड से देख रहे हो। तो ये फीचर्स हैं आपके यहाँ पे व्यू करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर को आप रोटेट करके देखना चाहोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस है। एक चीज़ देखिए, किसी भी जैसे हम यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, उससे समझते हैं फिर। ठीक है, तो अभी आप ये इसको आइसोमेट्रिक व्यू में कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें जैसे बीम ऐड करना है, तो बीम ऐड ये कर्सर जो है, प्लस का कर्सर जो मूव हो रहा है साथ में, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक नोड बन जाएगा। ठीक है, नोड बन जाएगा मतलब जॉइंट है वो, नोड एक जॉइंट की तरह काम करेगा। और इसको जब हम मूव करते हैं तो ये जिस भी पॉइंट पे जाकर रुकेगा उस पर आप वहाँ जाके इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बीम क्रिएट हो गया। मतलब एक बीम क्रिएट हो गया और 2 नोड आपके बन गए यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप ग्रिड को, और इसके अंदर एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आप चाहते हो कि ग्रिड जो है आपके XZ प्लेन में हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करिए। एडिट पे क्लिक करके यहाँ से जैसे XY प्लेन हो गया, XZ प्लेन हो गया, YZ प्लेन। जैसे XZ प्लेन में इसको करता हूँ तो ये आपकी ग्रिड जो है XZ प्लेन में होगी। अभी यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस हैं, ये देखो, इसको अगर आपको हटाना है कि ये साथ में मूव कर रहा है लेकिन नहीं करना चाहिए, तो आप स्नैप नोड बीम पे क्लिक कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो अब आपका ग्रिड का ओरिजिन 0 0 पे हो गया। उसके अलावा मान लीजिए आपको ग्रिड की जो साइज़ है वो बढ़ानी है, और आप नहीं चाहते कि ग्रिड की जो स्पेसिंग हो 1 1 की हो, तो आप यहाँ से स्पेसिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर की अभी डिफ़ॉल्ट कर रखी है हमने। और राइट में जैसे मान लीजिए आपको चाहिए कि 15 ग्रिड होनी चाहिए, और Z डायरेक्शन में जो है वहाँ पे भी आपको 15 ग्रिड होनी चाहिए। या आप ग्रिड की स्पेसिंग मान लीजिए 0.5 मीटर की होगी। ठीक है, 0.5 मीटर की, तो आपकी यहाँ पे ग्रिड की स्पेसिंग 0.5 मीटर की हो जाएगी। उसी प्रकार से आप इसको जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए हमने ये बीम क्रिएट कर दिया, तो अब क्या होगा, हम कर्सर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, नोड कर्सर है आपका,
नोड कर्सर अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो इससे जैसे नोड ही सेलेक्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए बीच में बीम है, अगर हम ग्रिड को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक बीम है और 2 नोड है, तो नोड कर्सर से नोड ही सिलेक्ट होगी, ठीक है, बीम सेलेक्ट नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये बीम सेलेक्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन अगर हम नोड को सिलेक्ट करते हैं तो नोड सेलेक्ट हो जा रहा है आराम से, ठीक है। उसके नीचे है आपका बीम कर्सर, ठीक है, बीम कर्सर पे आप क्लिक करते हो तो आपकी नोड सेलेक्ट नहीं होगी इसमें। अगर आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे देख लीजिए बीम सेलेक्ट हो जा रहा है। जैसे हम बीम पे कर्सर को लेकर जाते हैं तो आपको एक ग्रीन कलर दिखता है, फिर रेड कलर दिख रहा है और उसके बाद में आपको ब्लू कलर। तो ये इंडिकेट ये कर रहा है जैसे ग्रीन है वहाँ से आपका जो बीम स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, नोड 1 और नोड 2 सेकेंड नोड मतलब जहाँ पे एंड हो रहा है वो आपका कौन सा जोन, ब्लू जोन से आपको ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए प्लेट कर्सर, जब हम सरफेस क्रिएट करते हैं, प्लेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्लेट कर्सर यूज़ होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, इसमें देखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें भी काम आती जाएगी और हम इन फीचर्स को भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड कोई बना रखे हो, उस सॉलिड को सिलेक्ट करना है। उसके अलावा एक कर्सर आता है आपका ज्योमेट्री कर्सर। ज्योमेट्री कर्सर से आप किसी भी, या प्लेट हो, सॉलिड हो, सरफेस हो, या फिर वो नोड हो या बीम हो, सबको ज्योमेट्री कर्सर से सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ज्योमेट्री कर्सर इस टाइम पे है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और दोनों जो बीम और नोड सेलेक्ट हो गए। बीच बीच में आपके पास ये फीचर आएगा, एक ऑप्शन आएगा कि ऑटो सेव विल सेव योर फाइल, डू यू वांट टू सेव ऑटो सेव करना चाहते हो तो यस कर दीजिए, ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा आपका। अभी तक का जो काम किया वो आपका सेव हो गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके कर्सर्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर सपोर्ट बाद में हम बनाएंगे उनको, तो ये सब फीचर्स हैं वो डायरेक्ट मतलब आपका क्विकली काम हो जाएगा इनसे, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि ये बीम कर्सर ले लेता हूँ, ये बीम है, एक बीम हमने बना दिया। आप चाहते हो कि आप इसकी कॉपीज़ बनाना चाहते हो बहुत सारी, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए इसके राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा, या तो आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पे ट्रांसलेशन, इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप टूल्स में चेक कर लीजिए, देखिए टूल्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डायमेंशन चेक करनी है आपकी, करंट इनपुट यूनिट सेट करनी है, डिस्प्ले यूनिट सेट करनी है, ठीक है। तो ये सब फीचर जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी सेलेक्ट करना बीम को, जैसे मान लीजिए नोड कर्सर, बीम कर्सर, फिजिकल मेंबर कर्सर, आप यहाँ से भी ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट ऑप्शन में जाके और कर्सर जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लोड एडिट कर्सर, अब अगर मान लीजिए आपको बहुत सारे बीम हैं यहाँ पे और सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो बीम पैरेलल टू, अब जैसे ये बीम अभी पैरेलल टू एक्स है, ठीक है, अभी मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन सेलेक्ट में जाके और बीम पैरेलल टू एक्स पे क्लिक करूँगा तो एक्स के पैरेलल जो भी बीम होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट में आपको यहाँ पे जाके करोगे तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका बेसिक हो गया। अच्छा, कॉपी करने के लिए क्या करोगे, आप बीम को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। मान लीजिए ये बीम है, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसमें ऑप्शन आता है आपका ट्रांसलेशन रिपीट का। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बाद में बहुत बार काम आएगा। ट्रांसलेशन रिपीट, इसको आराम से देख लीजिए। देखिए ट्रांसलेशन रिपीट जो ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि आप ट्रांसलेट करते हो किसी एक मेंबर को या फिर जो भी सिलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको। तो अभी हमने क्या किया, एक बीम को सिलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि आप इसको किस डायरेक्शन में जो है, आप ग्लोबल डायरेक्शन है XYZ, जहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए XYZ, तो किस डायरेक्शन में आप इसको कॉपी करवाना चाहते हो। मान लीजिए कि मैं इसको Z डायरेक्शन में कॉपी करवाना चाहता हूँ। Z डायरेक्शन कौन सी होगी, इसके राइट साइड में, ठीक है। तो उस साइड में इसको कितने नंबर ऑफ स्टेप जो है यहाँ पे, स्टेप का मतलब है कि आप कितनी बार इसको कॉपी करवाना चाहते हो और स्पेसिंग कितनी रखना चाहते हो। मान लीजिए मैं 4 मीटर पे इसको कॉपी करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके साथ में ये भी ऑप्शन आता है कि अगर आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करते हो या ज्योमेट्री ओनली,
या ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी ओनली सेलेक्ट करते हो। उसका मतलब ये है कि अगर आप इसको कॉपी करोगे तो इसके साथ में कौन कौन सी इसके फीचर्स जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके साथ में जाए, कि भाई इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो भी साथ में ही कॉपी हो या नहीं हो, तो उसके लिए हम हमेशा ऑल करके रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि जो कॉपी किया हुआ अलग मेंबर है उसकी प्रॉपर्टीज़ में अलग दूं, तो आप वहाँ पे ज्योमेट्री ओनली सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक जो लिंक स्टेप्स ऑप्शन है, इसको अगर आप चेक करते हो, जो भी जॉइंट्स हैं वो लिंक हो जाएंगे, मतलब वो जुड़ जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको 4 मीटर इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में इसको मैं कॉपी करता हूँ और लिंक कर देता हूँ, तो यहाँ पे जॉइंट जो होगा और वहाँ पे जॉइंट जो होगा दोनों जुड़ जाएंगे। देख लीजिए, जैसे ओके किया मैंने तो यहाँ पे कॉपी हो गया इस डायरेक्शन में, प्लस साथ में ये लिंक हो गया, ठीक है। और इसको जैसे रीडू करना हो, अंडू करना हो, कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हो, और रीडू के लिए कंट्रोल वाई। जैसे यहाँ पे आपको अंडू का ऑप्शन है और आप यहाँ पे रीडू का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसको कॉपी ना करूँ, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसलेशन रिपीट जेड डायरेक्शन में, और 4 मीटर की स्पेसिंग में रखूँगा, और लिंक स्टेप पे अभी मैं चेक नहीं करता। तो जैसे मैं लिंक स्टेप पे अगर मैं चेक नहीं करूँगा तो ये क्या होगा, सिंपल कॉपी होगा लेकिन ये लिंक नहीं हुआ एक दूसरे से। तो ट्रांसलेशन रिपीट का ये हो गया। उसके बाद में एक सर्कुलर रिपीट का ऑप्शन आता है। अगर आप चाहते हो कि इसको जैसे हम वाटर टैंक वगैरह डिज़ाइन करेंगे, सर्कुलर कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, वहाँ पे सर्कुलर रिपीट ऑप्शन फीचर जो है वो काम आता है। इसमें क्या है कि ये 360 डिग्री में इसको कॉपी कर देता है, ठीक है। तो ये फीचर जो है हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा देखिए, राइट क्लिक करने पे जो ऑप्शन आते हैं इसके, उसमें आता है एक 3D रेंडरिंग। आपका जो मॉडल है उसको आप 3D में देख सकते हैं, ठीक है। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अभी देखिए 3D में क्या दिख रहा है आपको, एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन है, तीनों डायमेंशन है। और अभी आपके जो मॉडल क्रिएट किया है वो सिर्फ एक लाइन है, उसको प्रॉपर्टीज़ हमने नहीं दिया अभी, वो सब हम देंगे अभी। उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो डिसाइड करना है, कौन सा मटेरियल उसको देना है, किस टाइप का लोड लगेगा, वो सब आगे की प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, अब जैसे हमने इसको वापस कंट्रोल जेड कर लेते हैं क्योंकि एक सिंगल बीम रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फीचर्स जो हैं हमने देख लिए। इसके अलावा जैसे यूनिट कन्वर्ट करना है, आपको यूनिट चेंज करना है, इनपुट यूनिट, उनके लिए शॉर्टकट है यहाँ पे सब कुछ। उसके अलावा अगर आप सेलेक्ट में या टूल्स में जाके चेक करते हो, यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट अगर आप यूज़ करोगे तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। डिस्प्ले यूनिट है, डायमेंशंस अगर चेक करनी है, मान लीजिए डिस्प्ले करनी है वो, तो डिस्प्ले पे कर दीजिए, इसकी जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। रिमूव करना है, रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और उसके अलावा सिंबल्स, लेबल्स जो भी आपको यहाँ दिखा सकते हो, ये सब बात की चीज़ें हैं, ठीक है। एनिमेशन, लेबल, स्ट्रक्चर के रिलेटेड आप चाहते हो कि बीम का जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो कैसा होना चाहिए, प्लेट्स का कलर कैसा होना चाहिए, वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए हमने एक बीम बनाया, कैसे बनाया हम देखिए, इसमें जो स्टेप्स हैं देखिए, सेटअप, उसके बाद ज्योमेट्री है, उसके बाद जनरल है, एनालिसिस एंड प्रिंट है, और डिज़ाइन है। कोई सी भी स्ट्रक्चर आप क्रिएट करो, उसका जो प्रोसेस होगा कि उसको एनालिसिस करके और डिज़ाइन करने तक का, वो प्रोसेस आपका मॉडलिंग ऑप्शन में आएगा। यहाँ पे देखो बिल्डिंग प्लानर है, पाइपिंग है, ब्रिज डेक है, पोस्ट प्रोसेसिंग, और ये सब फीचर्स हैं कंक्रीट डिज़ाइन। ये अभी हम हैं अभी मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। मॉडलिंग के अंदर क्या ऑप्शन आता है आपका, जॉब की इंफॉर्मेशन मांगता है। जैसे आप क्लिक करते हो मॉडलिंग पे, ठीक है, तो आप जॉब की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आप किस टाइप का जॉब कर रहे हो, कौन सा जॉब है, कौन से क्लाइंट का है, वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। अपना नेम, इंजीनियर का नेम, चेकर जो है उसका, और अप्रूवर का, ये सब चीज़ें, कमेंट वगैरह ये सब। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आता है ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री में हमने अभी जैसे ज्योमेट्री बनाई थी वैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिड, जैसे मान लीजिए आप ग्रिड नहीं आ रही है इस टाइम पे, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे आप ग्रिड सेलेक्ट कर लो, ठीक है।
ये आपके जैसे XYZ नोड के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे नोड नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे आपका जो है बीम की डिटेल है कि नोड 1 और नोड 2 से कनेक्टेड है, एक बीम है। ठीक है, तो मॉडलिंग हो गया, ज्योमेट्री के अंदर बीम बन गया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप प्लेट क्रिएट करना चाहते हो, प्लेट कर्सर से यहाँ पे ऐड प्लेट का ऑप्शन आएगा। जैसे मान लीजिए जब आप प्लेट ऐड करोगे तो प्लेट ऐड करने का, यहाँ पे मान लीजिए बीम ऐड करने का, अगर आप बीम ऐड करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक कोई बीम ऐड करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। ऐड बीम का आपके पास यहाँ है। उसके बाद ऐड 4 नोडेड प्लेट है, ऐड सरफेस है, सॉलिड है, और ये सब जो फीचर है। अगर आपको वापस से ग्रिड लानी है तो आप यहाँ से क्लिक करें तो ग्रिड आपकी आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप ओपन करोगे आपके पास ग्रिड ऑलरेडी होगी, उस ग्रिड में आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके अलावा मान लीजिए और ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करो। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, ये अगर आप ऐड बीम क्लिक करते हो तो उसके लिए मिनिमम आपके पास 2 आपके पास क्या होने चाहिए, नोड होने चाहिए। तो जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ 2 नोड है तो इस नोड से यहाँ तक मैं आपके बीम क्रिएट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे ऑलरेडी बीम है। अगर मैं इसको क्रिएट करूँगा तो डुप्लीकेट बीम जो है वो यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो सेटअप में हम गए थे, सेटअप के अंदर फर्स्ट जॉब हो गया, फिर उसके बाद में ज्योमेट्री में चलेंगे। ज्योमेट्री में बीम हमने अभी सिर्फ बीम ही बनाया है, तो बीम के बाद में और बाकी जो फीचर्स है वो अभी काम नहीं आएंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे जनरल के अंदर। जनरल पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। स्टैड प्रो ने ऑलरेडी ये सब सीक्वेंस में रखा है, जैसे सेटअप के बाद में ज्योमेट्री में जाना है, फिर जनरल में जाना है, एनालिसिस। एक भी स्टेप जो है आपको स्किप नहीं करनी, अदरवाइज फिर एरर देता है। ठीक है, ये एनालिसिस जब करेगा रिजल्ट के अंदर उसमें कुछ बताया गया कि आपको जो है स्टेप जो है फॉलो करनी है। तो आपको यहाँ पे सेटअप, ज्योमेट्री और जनरल, अभी हम जनरल में हैं। तो जनरल में सब ऑप्शंस क्या हैं कि प्रॉपर्टी क्या आपको देनी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपका जो बीम बना है अभी ये सिर्फ एक सिंगल लाइन है। ठीक है, इसको जब आप 3D में देखते हो, यहाँ पे 3D रेंडरिंग पे क्लिक करते हो, यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि आप इसको कौन सा क्रॉस सेक्शन आपको देना चाहते हो। ठीक है, तो आप जैसे डिफाइन पे क्लिक करोगे, इसमें जैसे ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टी में, तो डिफाइन में क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, टी। मोस्टली जो है आप जैसे मान लीजिए कोई बीम बनाते हैं या फिर कोई कॉलम बनाते हैं तो टी बीम हो सकता है, रेक्टेंगुलर बीम हो सकता है, सर्कुलर कॉलम हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आप जैसे इसको फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हम आप यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। वाईडी आपको क्या गिवन है, वाईडी आपको यहाँ पर डेप्थ गिवन है और जेड आपको विड्थ गिवन है, जैसा कि आपको पिक्चर में गिवन है। तो मान लीजिए इसकी डेप्थ और विड्थ जो है हमने 0.3 और 0.3 मतलब 300 mm या 0.3 मीटर, एक दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हमने जो मटेरियल है वो कंक्रीट सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद में ये प्रॉपर्टी इसके अंदर अभी गई नहीं है, उसको प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आता है असाइनमेंट मेथड। कौन से मेथड से आप प्रॉपर्टी को असाइन करना चाहते हो। अगर आप यूज कर्सर टू असाइन ऑप्शन चूज करते हो तो फिर आपको क्या करना होगा, कर्सर ले जाके आपको क्लिक करना होगा प्रॉपर्टी, जिस भी मेंबर को आप प्रॉपर्टी देना चाहते हो। जैसे अगर मैं कैसे कि असाइन पे क्लिक कर दिया, अब मैं इस मेंबर पे ले जाके इसको प्रेस कर रहा हूँ तो R1 जैसे इसमें प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी का नाम कौन सा आ गया, R1। जैसे मैं देखिए वापस करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर अंडू प्रॉपर्टी के लिए नहीं होगा अंडू। ठीक है, कंट्रोल जेड से नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसमें प्रॉपर्टी असाइन होगी। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको सेम प्रॉपर्टी आपको असाइन करनी है, सेम क्रॉस सेक्शन, तो आप असाइन टू व्यू का ऑप्शन क्या काम करेगा कि आपके इस वर्किंग इस प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे इस एरिया में जो भी आपको व्यू हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी मेंबर है, उस मेंबर्स में, सारे मेंबर्स में वो सेम प्रॉपर्टी जो है असाइन कर देगा।
अगर आप लोड भी लगाओगे तो लोड में भी आप असाइन करने के ऑप्शंस आएंगे, यूज कर्सर टू असाइन या असाइन टू व्यू। असाइन टू व्यू मतलब ये जितने मेंबर्स हैं सब पे लगा दो लोड या फिर सबको प्रॉपर्टी दे दो। और कर्सर का अगर आप ऑप्शन यूज़ करते हो तो कर्सर में आपको स्पेसिफिक जो भी मेंबर होगा स्पेसिफिक उसी को लोड लगेगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी जाएगी। अब आप 3D में देखिए इसको, जैसे हमने 300 mm बाई 300 का रेक्टेंगल बनाया था इसमें वो स्क्वायर। तो जैसे आप 3D में देखोगे तो अब आप देख लीजिए इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इसको प्रॉपर्टी असाइन हो चुकी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है तो उसमें आपको ये पता नहीं रहता कि कौन सा मेंबर है उसको कौन सी प्रॉपर्टी, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे नेम है रेक्टेंगल 1 R1 के नाम से। तो आप यहाँ पे जैसे मान लिया अभी तो एक ही प्रॉपर्टी हुई है, दूसरी प्रॉपर्टी दोगे तो वहाँ रेफरेंस 2 आ जाएगा और वहाँ पे रेक्टेंगल अगर रहे तो रेक्टेंगल, सर्कुलर है तो C1 हो जाएगा, तो रेक्टेंगुलर 2 मतलब आपको पता चल जाएगा। देखिए कि इसमें वो प्रॉपर्टी है। उसके बाद में भी अगर नहीं पता चलता तो आप 3D मॉडल यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए और 3D में आपको जो है पता चल जाएगा कि इसको प्रॉपर्टी असाइन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद में आप जाओगे सपोर्ट्स पे। ठीक है, जो भी आपके जॉइंट्स हैं यहाँ पे उन पे कौन सा सपोर्ट देना चाहते हो। ठीक है, तो अभी देख लीजिए आप एक सिंपल बीम होता है, जैसे बीम है दोनों एंड पे फिक्स है। ठीक है, और उस पर UDL लगा हुआ है। ठीक है, वो हम अभी एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे हम जैसे क्लिक करते हैं सपोर्ट के लिए तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि फिक्स सपोर्ट करना है, पिन सपोर्ट करना है, फिक्स। बट अब अगर मान लीजिए कि एक जैसे फिक्स सपोर्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के कि जिसमें एक फिक्स हो लेकिन आप चाहते हो कि एक साइड से मोमेंट रिलीज़ कर दो, एक साइड से वो रोलर लगा दो, जिस तरीके से उसको कहते हैं कि फोर्स में रिलीज़ हो गया, तो इस टाइप के यहाँ पे। या आप स्प्रिंग लगाना चाहते हो तो स्प्रिंग के जो भी स्टिफनेस है वो प्रॉपर्टीज़ आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और टेंशन कंप्रेशन ओनली टाइप की स्प्रिंग है वो सब। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, फिक्स जो है सपोर्ट जिसमें देख लीजिए जो रिस्ट्रेंट है जो आपकी XYZ में तीनों डायरेक्शन में फोर्स रिस्ट्रेंट है और मोमेंट भी रिस्ट्रेंट है। ठीक है, ये आप ऐड करते हो। ऐड करते ही कोई भी प्रॉपर्टी जो है इसमें असाइन नहीं हुई अभी। हाँ, तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे फिर असाइनमेंट मेथड आता है आपके। अभी मैं यूज कर्सर टू असाइन करता हूँ अगर तो असाइनिंग, फिर अब ये पूछता है कि कौन से नोड पे दोगे। आप यहाँ लगा दोगे एक और एक यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, तो असाइन हो चुका है। तो सपोर्ट लगाने के बाद में अब हम इस पर लोड लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, लोड एंड डेफिनेशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, स्टैड प्रो के अंदर। अगर आपको लोड एंड डेफिनेशन लगाना अच्छे से आ गया तो आपके लिए स्टैड प्रो काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखिए लोड और डेफिनेशन जैसे इसका नेम है, तो लोड कितने टाइप के एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे लग सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो या बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, कोई सी भी, तो उस पर कितने टाइप के लोड लग सकते हैं। IS 875 उसमें 5 पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। उनके अंदर कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस गिवन है कि अगर आप बिल्डिंग है, बिल्डिंग की फ्लोर पे है, वो मैक्सिमम कितना लोड के लिए उसको डिज़ाइन करना चाहिए, और वैसे ही स्टेयरकेस पे कितना लोड आ रहा है। तो जनरल जो लोडिंग का क्राइटेरिया है वो उन कोड के अंदर गिवन है। जैसे पार्ट 1 आपका डेड लोड के लिए है, पार्ट 2 आपका लाइव लोड के लिए है, पार्ट 3 जैसे विंड लोड के लिए, 4 एंड 5 जो अदर स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो भी जैसे स्नो लोड आ रहा है या ऐसे लोड आ रहे हैं उनके लिए। तो आपको जो लोड की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। इसके लिए आपको IS 875 पार्ट 1 से लेकर 5 तक जितने भी है वो सब आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर अभी के लिए जैसे ये आपके सामने जो बीम है, इस बीम पे हम क्या करेंगे, इसका देखो क्रॉस सेक्शन तो हमने डिफाइन कर ही दिया है, तो इसका कुछ सेल्फ वेट होगा। तो सेल्फ वेट को कैसे असाइन करना है, उसके ऊपर कैसे लोड लगाना है, अभी के लिए हम देखते हैं UDL का सिर्फ केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए डेफिनेशन में अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम देखेंगे लोड केस डिटेल पे जाएंगे। लोड केस डिटेल पे एक ऐड पे क्लिक करेंगे उसके बाद में। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये जो लोड लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट करके और उसके अंदर हम फाइल सेव करते हैं उस टाइप से। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, लोड केस डिटेल में जाएंगे। जो सेल्फ वेट है वो किस टाइप का लोड होता है, आपका नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, और लोडिंग टाइप में आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको डेड लोड सेलेक्ट कर लोगे, क्योंकि जो सेल्फ वेट होता है वो डेड लोड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, टाइटल आप यहाँ पे डाल दीजिए डेड लोड, या हम कह देते हैं इसको सेल्फ वेट। ओके, सेल्फ वेट हमने ऐड कर लिया।
उसके बाद में और दूसरा कोई सा फोल्डर होगा जिसके अंदर हम इसके ऊपर जो लाइव लोड लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम यूडीएल लगाएंगे, वो यूडीएल जो है वो लाइव लोड की तरह एक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है और उस पर यूडीएल परमानेंटली लगा हुआ है, मतलब वो डेड लोड की तरह एक्ट करेगा, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, डेड लोड की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो सेकंड इसका टाइटल होगा वो आपका होगा लाइव लोड या लाइव लोड यूडीएल, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अभी लोड लगा नहीं है, अभी क्या हुआ है, एक फोल्डर्स क्रिएट हो गए कि सल्फेट का एक फोल्डर हो गया और एक लाइव लोड का। अब कैसे इसके अंदर भी लोड लगाना है, तो जैसे सल्फेट हम क्लिक करेंगे, उस पर ऐड क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि सल्फेट, देखो इसमें जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, सल्फेट आएगा, नोडल लोड आएगा, मेंबर लोड आएगा, फिजिकल मेंबर, एरिया लोड, फ्लोर लोड। जब फ्लोर पे लोड लगाएंगे तो फ्लोर लोड लगा देंगे। उसके अलावा मान लीजिए कोई मेंबर पे लोड लगाना है, मेंबर पे जैसे आपका यूनिफॉर्म फोर्स लगाना है, यूनिफॉर्म मोमेंट लगाना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लग रहा है कोई, या वेरिंग फोर्स लग रहा है, ट्रेपेजोइडल फोर्स लग रहा है, तो सारे टाइप के फोर्स हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे किसी फ्लोर पे लोड लगाना है आपको, वो सब आप यहाँ से देख लोगे, विंड लोड, स्नो लोड। तो अभी के लिए आप क्या करोगे, सल्फेट पे क्लिक करोगे और कौन से डायरेक्शन में लगेगा। देखिए आपका जो ग्लोबल ये एक्सिस है वाई अप, मतलब अगर हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं इसका मतलब प्लस वाई में लगाएंगे, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये माइनस वाई होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाई, बाय डिफॉल्ट ये माइनस वाई पे होता है, फैक्टर माइनस में इसलिए क्योंकि डाउन जो वाई में है वो माइनस में हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आप लोड लगाओगे और अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, जैसे सल्फेट लग रहा है, लाइव लोड लग रहा है, वो सब लोड की वैल्यू जो कहाँ आएगी आपकी माइनस में आएगी, ठीक है। तो स्टैड प्रो में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। सल्फेट पे हमने क्लिक किया, अब ये क्वेश्चन मार्क का निशान आ रहा है, इसका मतलब अभी तक ये लोड लगा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सल्फेट कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए असाइनिंग मेथड्स हैं बहुत सारे, कि आप कैसे यूज कर्सर टू असाइन, असाइन टू व्यू। असाइन टू व्यू का ऑप्शन इस बार हम यूज करके देखते हैं। पहले हमने यूज कर्सर टू असाइन पे क्लिक किया था, जैसे सपोर्ट लगाए थे या फिर आपने जो प्रॉपर्टी दी थी मेंबर को, वो सब। अब साइन टू व्यू में क्या होगा, जो भी आपको इसमें अभी तो क्या है, सिर्फ एक ही मेंबर है, मान लीजिए 10 मेंबर होते हैं इसके अंदर, और तो 10 मेंबर को हम असाइन टू व्यू कर देते हैं, तो सारा जो लोड है सेल्फ वेट जाता, क्योंकि सेल्फ वेट तो हर मेंबर का होता है अपना खुद का कुछ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें असाइन टू व्यू सेलेक्ट करते हैं सेल्फ वेट के लिए, तो इसको असाइन करेंगे। और दिस असाइनमेंट मेथड यू हैव टू चूजन इज असाइन टू व्यू, डू यू वांट टू प्रोसीड, ये एक बार कंफर्म करने को कहता है। उसके बाद में हमने यस किया, तो जैसे यस किया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट गया और यहाँ पे आपके ग्रीन, जहाँ पे भी ये लोड लगा वो आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे हमने सल्फेट पे क्लिक किया, यहाँ पे सल्फेट आपका जितनी भी जो व्यू में मतलब इसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर जो दिख रहा था आपको, सबको ये असाइन हो चुका है। उसके बाद में जैसे हम लाइव लोड पे जाते हैं, तो लाइव लोड पे हम ऐड क्लिक करेंगे, ठीक है। तो लाइव लोड किस टाइप का हम लगाएंगे, यूडीएल का, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और वो किस में लगेगा, आपका मेंबर पे, कि किसी भी मेंबर पे अगर आपको लोड लगाना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगाना है, यूनिफॉर्म फोर्स या यूनिफॉर्म मोमेंट लगाना है, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लगाना है, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगाना है, ये सब आप फीचर्स जो है आपके पास यहाँ पे। जैसे हमें यूनिफॉर्म फोर्स लगाना है, मान लीजिए 5 किलोन्यूटन पर मीटर का हमें लोड लगाना है, ठीक है। मैनुअली जो है आप इसकी कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा एक बार, कि अगर आप एक फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट जो दोनों एंड पे एक, और उस पर अगर आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाते हैं, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर मीटर का लगाते हो, तो उसके अंदर जो मोमेंट्स आ रहे हैं एंड पे वो कितना आ रहा है, सेंटर पे कितना मोमेंट आ रहा है, और स्ट्रेस वगैरह कितना आ रहा है, सब कुछ कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, और उसको हम फिर स्टैड प्रो से वेरीफाई कर लेंगे। तो अभी के लिए जैसे यहाँ पे 5 किलोमीटर पर मीटर लेकिन डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, -5 किलोमीटर पर मीटर। अब देखिए कौन सी डायरेक्शन में हमने इसको लगाना है। जैसे मान लीजिए एक होती है आपकी लोकल एक्सिस, एक होती है आपकी ग्लोबल एक्सिस, ठीक है, और एक आपकी होती है पोलर एक्सिस। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे ये जो आपका व्यू दिख रहा है ये आपका ग्लोबल एक्सिस है, ठीक है, ग्लोबल वाई में, मतलब यहाँ पे जो लोड लगाएंगे वो ये चीज़ है जो ग्लोबल और लोकल जो है ये आपको समझना पड़ेगा। लोकल किसी, अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और हम देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू किसी फ्लोर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मान लीजिए किसी अदर मेंबर को,
तो फ्लोर के रेस्पेक्ट में कुछ और एक्सिस होगी और ओवरऑल जो बिल्डिंग का कुछ एक्सिस होगी वो आपका ग्लोबल के अंदर आएगी। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं हम, जो भी आपके लोड लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ग्लोबल वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम जी वाई बाई डिफॉल्ट ये सेलेक्ट रहता है, तो हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जी वाई जो है ग्लोबल वाई एक्सिस, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि अभी ये जो लोड है वो किसको देना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो असाइन करना है हमें। असाइनमेंट मेथड है आपके पास, यूज कर्सर टू असाइन या असाइन टू व्यू। जैसे हम असाइन टू व्यू पे क्लिक करके और असाइन पे क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा, जितना भी आपके अंदर यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके ऊपर ये लोड लग जाएगा। या फिर हम कर सकते हैं यूज कर्सर टू असाइन, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही असाइन पे क्लिक किया, अब हमारा कर्सर जाएगा जहाँ पे भी, उस पे हम लोड लगाएंगे। जैसे ये मेंबर है, इस मेंबर पे हमने क्लिक किया तो ये लोड लग गया, ठीक है। तो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 5 किलोमीटर पर मीटर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे जो आपके पास एरो दिखाई दे रहा है डाउनवर्ड का, इसका मतलब ये है कि आपका जो लोड लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पे ग्लोबल वाई एक्सिस में ये लग रहा है। अगर मान लीजिए आप ये सेलेक्ट करते कि प्लस वाई, यहाँ +5 आप यहाँ पे कर देते, तो उससे क्या होता है कि ये जो लोड है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस वाई है आपका, ठीक है। तो दोनों लोड लग चुके हैं अभी, ठीक है। तो आपका अभी तो देखिए इतने लोड हम सिर्फ अभी सीखते हैं लाइव लोड। जैसे मान लीजिए कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो उसके बाद में जैसे जैसे हम अदर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम सारे टाइप के लोड, लाइव लोड हो गया आपका, डेड लोड हो गया, विंड लोड भी पढ़ेंगे उसमें। उसके अलावा आपका अर्थक्वेक लोड हो जाएगा, उसके अलावा व्हीकल डेफिनेशन, ये आपके जितने भी टाइप हैं एज पर विंड लोड आ गया आपका। स्नो भी काम नहीं आएगा, स्नो नहीं पड़ेंगे यहाँ पे। पुश ओवर एनालिसिस हो जाएगा, डायरेक्ट एनालिसिस हो जाएगा, ये सब टाइम हिस्ट्री, व्हीकल डेफिनेशन। जैसे आपको ब्रिज होते हैं, ब्रिज पे आपको व्हील लोड लगाना होता है, ठीक है। व्हीकल लोड जैसे इंडियन IRC कोड होते हैं, IRC 6 के अकॉर्डिंग हम लोड लगाते हैं, 70R लगाते हैं। या फिर आपका क्लास A B AA, उन जितने भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे व्हीकल डेफिनेशन से लोड लगा सकते हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हो आप, सेल्फ वेट आपने लगा दी, उसके बाद में आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे लोड लग गया उसके बाद में आप यहाँ पे, जैसे ये आपका मटेरियल जो है ये ऑप्शन काम नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो इसको डिफाइन कर रखा है कि जो कॉन्क्रीट, जैसे हमने प्रॉपर्टी दी थी उस टाइम पे यहाँ पे कॉन्क्रीट का ऑप्शन आ गया था, तो मटेरियल का यूज नहीं होगा अभी। जैसे जनरल हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद आएगा एनालिसिस एंड प्रिंट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, अभी ये पूछता है परफॉर्म एनालिसिस, आपको प्रिंट चाहिए। प्रिंट क्या चाहिए, अगर आप चाहते हो कि नो प्रिंट, मतलब कोई भी इसका एनालिसिस के बाद क्या क्या आपको प्रिंट चाहिए। जैसे आपको डेटा, इसका लोड डेटा है वो प्रिंट करना है, स्टैटिक चेक करना है, स्टैटिक लोड करना है, मोड सेव करना है, बोथ करना है। ऑल अगर आप सारा प्रिंट कर देते हो तो ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसको कमांड को अभी ऐड किया है सिर्फ हमने, ठीक है। तो परफॉर्म एनालिसिस प्रिंट ये करना बहुत जरूरी है आपको। इसके बाद में आपको जैसे एनालिसिस को रन करना, अभी रन नहीं हुआ है, तो रन करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे एनालाइज और रन एनालिसिस, Ctrl+F5 आप ये या तो क्लिक कर दीजिए या फिर आप यहाँ से एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप स्ट्रक्चर मॉडिफाइड और रन पे, तो जैसे आप रन एनालिसिस पे करते हैं आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है व्यू आउटपुट फाइल, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड और स्टे इन मॉडलिंग मोड। अभी जो हम जो काम कर रहे थे वो मॉडलिंग मोड में काम कर रहे थे। आउटपुट फाइल को व्यू करना है तो आउटपुट फाइल पे क्लिक करके और डन कर देते हैं, ठीक है। अभी ये वार्निंग क्या दे रहा है, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स। जैसे हमने फिक्स सपोर्ट लगा रखा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इसकी, 0 होगी, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 0 है। अब उसके अलावा जो भी फीचर्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जो भी ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि लोड जो है, टोटल लोड अप्लाइड कितने हैं, रिजल्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा सब। टोटल लोड जैसे लोड नंबर 2 है, उसकी वजह से क्या मोमेंट आ रहा है, क्या शियर फोर्स आ रहा है, क्या फोर्स आ रहा है, जैसे सबमिशन फोर्स Y, टोटल फोर्स कितना है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो व्यू करने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे मॉडलिंग, बिल्डिंग प्लानर, पाइपिंग, ब्रिज डेक, यहाँ पे आप क्या करोगे, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे क्लिक करोगे। उसके बाद में ये कह रहा है कि कौन कौन से लोड्स आपको सिलेक्ट करने हैं। तो अभी जो है सारे लोड सिलेक्टेड हैं। अगर मान लीजिए कोई सा एक लोड, जैसे मान लीजिए सेल्फ वेट एक्सक्लूड करना है, कोई सा भी एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद में आपके पास नोड का ऑप्शन आता है कि जो भी नोड है बोलता है जॉइंट को, कि जॉइंट पे क्या होगा, एक तो रिएक्शन आएगी और एक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखा देगा। उसके अलावा जैसे रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो रिएक्शन किसकी वजह से आए हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। सेल्फ वेट की वजह से कितनी रिएक्शन आई है, आप यहाँ पे देखोगे लाइव लोड की वजह से कितनी रिएक्शन आ रही है।
अब जैसे मान लीजिए कि ये 4 मीटर का है, 4 मीटर पे 5 किलोमीटर पर मीटर का लोड जो लग रहा है यूडीएल की फॉर्म में, तो उसकी वजह से क्या शियर फोर्स आएगा, तो एट द सपोर्ट क्या रिएक्शन आएगी, वो 10 किलोन्यूटन आएगी। उसको आप मैनुअल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। बीम में हम देख सकते हैं, जैसे हम बीम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फोर्सेस की वैल्यू आएगी। तो आप क्या फोर्स देख रहे हो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइव लोड यूडीएल की वजह से क्या क्या इसमें मोमेंट आए हैं। फोर्सेज में जैसे मोमेंट और शियर फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे सेल्फ वेट हो गया और यूडीएल हो गया। यूडीएल की वजह से जो यहाँ पे देख ही लीजिए, ये आपको मैक्सिमम एक्सियल फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे क्लिक करेंगे ड्यू टू लाइव लोड, यहाँ पे 6.67 कहाँ पे आ रहा है, जीरो डिस्टेंस पे, ठीक है, मतलब ये सपोर्ट पे आ रहा है। मैक्सिमम नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मतलब सेंटर पे कितना आ रहा है मैक्सिमम नेगेटिव 3.333 माइनस में, जो कि यहाँ पे आएगा। तो ये सब आप वेरीफाई करोगे, अगर मैनुअल करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम वेरीफाई, उसके बाद में ग्राफ पे हम क्लिक करेंगे तो ग्राफ आपको यहाँ पे व्यू हो जाएंगे। जैसे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है, कुछ इस तरीके से आएगा, शियर फोर्स का आएगा, ठीक है। तो ये सब जो है डायग्राम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनिमेशन में आप क्या कर सकते हो, अगर डिफ्लेक्शन किस तरीके से सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिफ्लेक्ट किस तरीके से हो रहा है, वो आप यहाँ पे एनिमेट कर देगा कि ये अभी जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे तो स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन होता तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से व्यू हो जाता। उसके बाद में आप रिपोर्ट से वो निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये देखिए इतना ही हम पढ़ेंगे, बेसिक जो है आपने समझ लिया होगा सारा। नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे हम नए मॉडल क्रिएट करेंगे उसमें सारा हम सीखते चले जाएंगे, ठीक है।